हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया था, मैं एक वीडियो अपलोड करना चाह रही थी बट मैं नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली मैं कुछ काम में बिजी थी, कुछ प्लानिंग मैं कर रही थी, आप लोगों के लिए एक्चुअली कर रही थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था और मैं आप लोगों के कमेंट्स का भी रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। आई एम सो सॉरी, बट अभी मैं धीरे धीरे आपके कमेंट्स का जो भी आंसर करना है मैं वीडियो के थ्रू आपको करके दूंगी। जैसे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रखे हैं जिनके ऊपर मुझे वीडियो बनाना है। एक्चुअली टाइम का इशू था इसलिए नहीं बना पा रही थी, बट अभी बन जाएगा। बाकी अपनी कुछ प्लानिंग चल रही है, वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं कुछ प्लान कर रही हूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ज़रूर शेयर करेंगे आपसे, ठीक है। तो बेसिकली आज का टॉपिक होने वाला है ट्रेडिंग जर्नल के बारे में। ये एक कमेंट था मेरे पास में जिसका मैं रिप्लाई कर रही हूँ इस वीडियो के अंदर में कि हम अपना जो डेटा होता है, दिन भर हम क्या कर रहे हैं ट्रेडिंग में, अपना कितना हम लोग अपना प्रॉफिट बना रहे हैं, कितना टारगेट बना रहे हैं, किस तरीके से हम अपना पर्सनल, एक तो होता है कि हाँ आपको आपका जो ब्रोकर ऐप है वो आपको अपना पीएनएल निकाल के देगा कि आपने ये चीज़ें की है, आपने यहाँ से एंट्री बनाई थी, यहाँ से एग्जिट किया था, आपने इसमें इतना प्रॉफिट बनाया था, इतना एसएल दिया था, वो आपको आपका ब्रोकर ऐप जो है वो ऑलरेडी देता है। एक आपका होता है आप मैनुअली अपना बनाइए। उससे क्या होता है, देखिए, उससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी आखिर कौन सी स्ट्रेटेजी ज़्यादा वर्क कर रही है। आप अगर नोट डाउन करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि आपने कौन सी स्ट्रेटेजी पे ज़्यादा वर्क किया है इन अ मंथ, आपने कौन सी स्ट्रेटेजी पे वर्क किया है, क्या आपका टाइमिंग हुआ है, कौन से इंडेक्स में आप ज़्यादा अच्छे से अपना वर्क कर पा रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चलती है कि आप अपना माइंडसेट कैसा रखते हैं। तो वही मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली 7 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। ये आप चाहे तो इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे एक्सेल सीट बना रही हूँ, ऐसे आप एक्सेल सीट बना सकते हो। उसमें डेली आप अपडेट कीजिए अपना कि आपने क्या क्या किया है, आज पूरे दिन में कितनी ट्रेड्स ली हैं और कितने कहाँ से आपकी एंट्री थी, एग्जिट था, ये सब चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगी क्या करना है आपको। तो वो आप चाहे तो इस तरीके से एक्सेल सीट पे बना सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो नॉर्मल कॉपी में भी बना सकते हैं। नोटबुक लीजिए, उस पर आप इसी तरीके से कॉलम्स बना लीजिए पेन से और वहाँ पर आप अपना नोट डाउन कर दिए, तो उससे भी आपका वही चीज़ है वही क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताइए, आप लोग इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं भाई वीडियो को लाइक्स करने में, सब्सक्राइब करने में चैनल को। तो प्लीज़ वो मत कीजिए, चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगता है आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने में। इतनी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल इतना ही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और वीडियोज़ को लाइक करना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। आपको फर्स्टली ट्रेडिंग जर्नल बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना फर्स्ट कॉलम बनाएंगे डेट एंड टाइम का, ठीक है। डेट एंड टाइम, डेट और टाइम यहाँ पर दोनों ही ज़रूरी है। डेट, आपने किस डेट को अपना एंट्री बनाया है, सपोज आज की डेट में बनाया है तो आप यहाँ पे आज की डेट मेंशन करेंगे। आप अगर मल्टीपल ट्रेड लेते हैं तो मल्टीपल ट्रेड के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम डालेंगे कि आपने एक ट्रेड 11 बजे ली थी, एक ट्रेड 1 बजे ली थी, या एक ट्रेड इतने बजे ली थी, जो भी टाइमिंग होगा वो आप अपना डाल के रखिए। इसका बहुत यूज़ होगा, ये आपको तब पता चलेगा जब आप क्या है पूरे मंथ का निकाल के देखेंगे, तो आपको एक चीज़ कंफर्म हो जाएगी इससे, वो ये होगी कि आपको इससे ये पता चलेगा कि आपका कोई एक ऐसा फिक्स टाइम है जहाँ पर आपको बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है, या फिर एक ऐसा एक टाइम हो रहा है जहाँ पर आपका एसएल बहुत ज़्यादा रहा है। तो ये चीज़ें इससे क्लियर होती है। एक आपने सुना होगा, अगर आप यूट्यूब पे चेक करेंगे तो काफ़ी लोगों की टाइमिंग होती है अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने अपने आप वर्क किया होता है कि 2 बजे का टाइमिंग है जहाँ पर अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है, 1:30 का टाइमिंग होता है, या फिर 3 बजे का टाइमिंग होता है जहाँ पर बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो वो सब वो कैसे एनालाइज कर रहे हैं, वो खुद इस तरीके से एक डेटा बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड्स लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग पूरा मंथ का एक पीएनएल उनके सामने निकल के आता है और जिससे उन्हें क्लियर होता है चीज़ें। तो वही आपको करना है, डेट एंड टाइम डालना है फर्स्टली, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक होने वाला है आप किस इंडेक्स में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड इज इंडेक्स, आप किस इंडेक्स में वर्क कर रहे हैं, लाइक निफ्टी 50 में वर्क कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में वर्क कर रहे हैं, या फिर अदर मिड कैप में, सेंसेक्स में, जिसमें भी वर्क करते हैं, जिस इंडेक्स में वर्क करते हैं वो आपको इंडेक्स यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है।
ऐसा होता है कि आप क्या होता है, दिन में आपने 11 बजे सपोज निफ्टी में ट्रेड लिया, उसके बाद में आपको 1 बजे के करीब में सेटअप दिखा मिड गैप में, तो आप वहाँ पे वो भी मेंशन करेंगे कि इतने बजे हमने मिड गैप में ट्रेड लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या डालना है, इंडेक्स डालना है। उसके बाद में थर्ड होगा आपका स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी आपकी कौन सी वर्क कर रही है, ठीक है। स्ट्रेटेजी इन अ सेंस कि आप यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रेटेजीज होती हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। हो सकता है आपको किसी और यूट्यूबर की आप वीडियो देखते हो, आपको कोई वीडियो मिली हो जिसमें उनकी स्ट्रेटेजी बहुत डिफरेंट होगी मुझसे। मैं नहीं कहती सेम होगी, डिफरेंट होगी। कोई स्विंग्स पर ट्रेड करता है, कोई ईएमएस पे ट्रेड करता है, कोई अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता है। मतलब सबकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती है। तो आपने ये देखना है कि आपकी इन अ मंथ कौन सी स्ट्रेटेजी आप सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और सिर्फ यूज़ नहीं, सक्सेसफुल कौन सी स्ट्रेटेजी आपकी हो रही है। तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको एक कॉलम बनाना होगा स्ट्रेटेजी का, ठीक है। एंड फोर्थ इज टारगेट, ठीक है। टारगेट आपका कितना रहेगा, मतलब आपने कितना टारगेट अपना लिया है एक ट्रेड के अंदर, वो आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। टारगेट मतलब कि आपने एक ट्रेड में 5 पॉइंट का टारगेट लिया, एक ट्रेड में आपने 15 पॉइंट का टारगेट लिया। तो जो भी आप टारगेट लेते हैं सिंगल ट्रेड में, वो आपको मेंशन करना होगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज एसएल। एसएल यानी स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस आप कितना रखेंगे, स्टॉप लॉस आप कितना दे रहे हैं मार्केट को, या फिर कितना आपके माइंड में रहता है कि हमें इतना देना है, बट आप क्या करते हो, एक्स्ट्रा दे देते हो या कम निकालते हो। तो जो भी आप एसएल रखते हो वो आपको एसएल यहाँ पर लिखना होगा कि आपने इतना एसएल दिया है इस ट्रेड में, ठीक है। नहीं दिया है तो वो भी आप मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है मार्केट का ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड आपका कैसा रहा है ये आपको पता होना ज़रूरी है। मार्केट का ट्रेंड कैसा रहा है मतलब कि मार्केट ने आपको अपसाइड में एंट्री बनाने का मौका दिया है या डाउन साइड में, या फिर मार्केट पूरा साइडवेज रहा है। मींस मार्केट का ट्रेंड क्या रहा है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक थे, और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगी जो आपको मेंशन करना चाहिए, वो है आपका माइंडसेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। देखिए क्या होता है ना कि कई बार हमारा जो माइंडसेट होता है ना, ये हमें प्रॉफिटेबल कराता है और यही हमें लॉस में दिलाता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है जो हमारा ट्रेड लेने से पहले भी और ट्रेड लेते टाइम भी, जब हमारी ट्रेड चल रही है उस टाइम भी हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि हमारा माइंडसेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने ठीक है, ये डेट है, उसके बाद में कोमा लगा करके आप टाइम लिख सकते हैं यहाँ पर कि हमने सपोज 12 बजे मान लीजिए, ठीक है, 12 ट्रेड